नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कैसे हैं मेरे सब फ्रेंड्स? सो वंस अगेन योर फ्रेंड संजना साइमन इज़ बैक ऑन हर वेरी ऑफिशियल यूट्यूब पेज, वेरी ऑफिशियल। तो आज मैं फिर से आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने आई हूँ और आप लोग को लग रहा होगा मैं रोज़-रोज़ वीडियो बना रही हूँ, भई क्या बात हो गई? तो बात कुछ नहीं हुई है, बस अब मैं एक रिस्पेक्टेड जगह पे काम करती हूँ, कथक केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न्यू दिल्ली। और मेरा जो ड्यूटी आवर्स है वो सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। अभी पौने 5 हो गए हैं, 4:30 से तो ऊपर ही हो गया टाइम और मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ अपना काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ। एक स्केड्यूल मेंटेन कर रखा है मैंने कि मॉर्निंग में इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है और फिर ऐसे-ऐसे करके जब मैं टाइम मैनेज करती हूँ तो मैं अपने यूट्यूब के प्रशंसकों के लिए, यूट्यूब के फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। और यही वजह है कि आजकल मैं यूट्यूब पे भी बहुत एक्टिव हो गई हूँ और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी एक्टिव हो रही हूँ। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसा कि आप लोगों की ऑन रिक्वेस्ट मैं वीडियो बनाती हूँ, आपको पता है और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि वोकल फेमिनाइज़ेशन सर्जरी की बात कर रही हैं, वॉइस फेमिनाइज़ेशन सर्जरी की बात कर रही हैं और मुझसे बार-बार कह रही हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ में, एक कमेंट बार-बार आ रहा है कि वॉइस फेमिनाइज़ेशन सर्जरी के ऊपर बात करें या कि वॉइस कैसे चेंज करते हैं एमटीएफ में, उसके ऊपर बात करें। तो जल्दी टॉपिक पे आती हूँ और जल्दी से वीडियो ख़त्म भी करूँगी, लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कोई भी चीज़ की अगर सर्जरी करवा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये अननेचुरल है, ये गलत है। जब आप एक जेंडर से दूसरे जेंडर में आ सकते हैं और आप उसको एडवोकेट कर रहे हैं कि ये अननेचुरल नहीं है, मैं ऐसी थी इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। तो जब इतनी बड़ी मेडिकल साइंस की ब्लेसिंग आप ले सकते हैं, तो मेडिकल साइंस ने जो और तरक्की करी है कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में, तो आप वो करवा के भी अपनी लाइफ़ को बेटर कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि अगर आप बहुत परफेक्ट हैं और एक कमी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपको हीन भावना फ़ील हो रही है अपने अंदर, आपको लग रहा है कि आप सोसाइटी का वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर्जरीज़ करवा लेना हमेशा से एक अच्छी चॉइस है। बहुत सारी सर्जरीज़ होती हैं, लोग बहुत सारी सर्जरीज़ कराते हैं, रिंकल्स, बोटॉक्स और नोज़, लिप्स, आइज़, आईब्रोज़, फ़ोरहेड, ब्रेस्ट, वेजाइनोप्लास्टी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आजकल तो सैलून, ब्यूटी हब इतने हो गए हैं, लोग आर्टिफ़िशियल हेयर लगा लेते हैं। मैंने देखिए कलर करवा रखा है और बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रखा है बालों में अपने और उसका फ़ायदा भी हो रहा है मुझे। तो देखिए पूँछ जैसे गंदे से बाल लेके रहने से अच्छा है कि कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट केराटिन, बोटॉक्स करा के थोड़ा-सा उसको नर्चर करा जाए, सप्लीमेंट्स दिए जाए ऊपर से तो वो अच्छी बात है। कभी-कभी बॉडी में भी डिफ़िशियंसी हो जाती है आयरन की, कैल्शियम की, तो हम थ्रू कैप्सूल्स और पिल्स उसको इनटेक करते हैं। तो हर चीज़ में इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि नेचुरल हम बहुत नेचुरल हैं, हम बहुत ऐसे हैं, हम बहुत वैसे हैं। इन सब बातों में ना पड़ के नेचुरल, अननेचुरल की कैटेगरी से थोड़ा-सा हट के बस ये देखिए कि आप कैसे और बेहतर बन सकते हैं। आपको बेहतर बनने के लिए ही मेडिकल साइंस ने ये सर्जरीज़ निकाली हैं और अगर मेडिकल साइंस ये सर्जरीज़ नहीं निकालता तो शायद कभी मैं संजना साइमन बन के आपके सामने नहीं बैठी होती या और दूसरी ट्रांस जो है वो अपने एक नए स्वरूप के साथ में आपके सामने कभी नहीं बैठी होती। विदाउट बियर्ड आपके सामने कोई बैठा हुआ है, लंबे बालों के साथ कोई आपके साथ बैठा हुआ है, अच्छी फेमिनिन वॉइस के साथ बैठा हुआ है या डेवलप्ड ब्रेस्ट के साथ बैठा हुआ है, तो जस्ट बिकॉज़ वो मेडिकल साइंस से हेल्प लेके ही आया है, उसने सर्जरी ही कराई है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं जिनकी वॉइस बहुत नेचुरल होती है, फेमिनिन, कुछ लोग होते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, आप उषा उत्थप को देख लीजिए, आप पाकिस्तानी बहुत सारे सूफ़ी सिंगर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप बहुत सारे फीमेल्स को देख सकते हैं जिनकी वॉइस थोड़ी-सी हस्की होती है, थोड़ा-सा उनकी वॉइस में ह हल्का-सा मतलब माइनर सा मैनली टच होता है। लेकिन वो उसमें बहुत सहज होती हैं और उसी को बहुत अच्छे से निखार के वो अपनी एक अलग पहचान बना लेती हैं। तो सर्जरीज़ का टाइम तब लेते हैं, सर्जरीज़ हम तब करवाते हैं जब हमें लगता है कि येस, ये चीज़ अब सही नहीं हो सकती है। सारी पॉसिबिलिटीज़, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया नेचुरली, अब ये चीज़ सही नहीं हो सकती है और
हम इसके साथ अब नहीं चल सकते आगे, हम बहुत डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ को कोसने से बेहतर है, अपनी लाइफ़ को रिग्रेट होके जीने से अच्छा है कि आप वो सर्जरी कराइए, उस एडवांटेज को अवेल करिए और अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कीजिए। लाइफ़ एक बार मिली है, किसी को दिखाने के लिए या बड़ा नेचुरल बनने के लिए अपनी लाइफ़ को स्वाहा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रवचन लोग देते हैं, लेकिन हर प्रवचन मानने लायक नहीं होता है। क्योंकि जो लोग प्रवचन देते हैं वो खुद ही उस प्रवचन को अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वॉइस चेंज सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, आपने सारी कोशिश कर ली है अपनी वॉइस को, अपनी पिच को बेटर करने की और नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप सर्जरी करवाइए और एक अच्छी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए, ठीक है? और मैं ये बोलना चाहूँगी अपने लिए कि क्योंकि बात मेरी चल रही है, मुझसे सवाल किया गया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कोई भी वॉइस चेंज सर्जरी नहीं करवाई है, कोई भी नहीं। और मेरी वॉइस बचपन से ही ऐसी है, नेचुरल है। अब तो फिर भी इतनी अच्छी नहीं है, शुरू में और बहुत खूबसूरत आवाज़ थी और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है रियाज़ को। मैं बताना चाहूँगी आप लोग को कि मैं बरेली शहर की रहने वाली हूँ और मेरा सौभाग्य कहिए या मेरी किस्मत में लिखा हुआ था ऐसा कि जब मैं क्लास 9th पास करके हाई स्कूल में आई थी और मेरे को मेरे ही लोकेलिटी के 5 टू 6 ऐसे फ्रेंड्स मिले थे जो कि जिनके साथ मैंने तकरीबन 20-22 साल बहुत एकदम सोल फ्रेंडशिप वाला रिश्ता निभाया है। मतलब कि 24 घंटे में हम कभी-कभी 18 घंटे भी साथ रहे हैं। कभी-कभी क्या अमूमन रहते थे और सब आस-पड़ोस में थे और सभी ट्रांस थे। सर्जरी नहीं कराई थी लेकिन थे सब ट्रांस, सब अपने आप को फीमेल ही मानते थे, सब लोग फीमेल ही थे और हम लोग एक-दूसरे से बात करते समय बिल्कुल फीमेल के समान बात करते थे। आऊँगी, जाऊँगी, खाऊँगी, ये हो गया, वो हो गया, हर चीज़ में फीमेल के तरह ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। जो डांस करता था वो डांस की प्रैक्टिस करता था, जो सिंगिंग करता था वो सिंगिंग की प्रैक्टिस करता था, जो कुकिंग अच्छी करता था वो कुकिंग की प्रैक्टिस करता था। मतलब ये था कि हम लोगों ने 6-7 दोस्तों का जो हमारा ग्रुप था, हम लोगों ने अपने अंदर की महिलाओं को उन 18 से 20 घंटों में जीना शुरू कर दिया, एक छोटे से फ्रेंड सर्कल के अंदर। मतलब हमारा वो 6 जनों का एक समाज था, एक छोटी-सी दुनिया थी और हम लोग बहुत सहज थे उसमें। हम लोग वो ही करते थे जो हमें पसंद है, वही पहनते थे जो हमें पसंद है। और ये मतलब बहुत ही खुशकिस्मती की बात रही मेरे लिए भी और मेरे उन दोस्तों के लिए भी कि हम लोगों को एक बहुत ऐसी उम्र में एक-दूसरे का साथ मिला जबकि हम एडोलसेंस में थे और हमारी वॉइस बहुत चेंज हो सकती थी। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे, मतलब 17-18 घंटे हम एक-दूसरे के साथ में रहते थे, बातचीत करते थे और महिलाओं के समान बात करते थे, तो महिलाओं का वो कहीं न कहीं प्रैक्टिस होता था। और डेली मिलते थे, डेली बात करते थे, तो 18-20 घंटे या 17-18 घंटे तो अमूमन हम महिलाओं के समान ही बात करते थे। तो मान के चलिए कि वो इतना अच्छा रियाज़ था कि मैं अब ये देखती हूँ कि सबकी आवाज़, सबकी वॉइस एकदम फ़ेमिनिन है। हर कोई अपने आप में लता मंगेशकर बना है। मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल में हम 6-7 जने जो फ्रेंड्स थे, अभी भी सब लोग अपने-अपनी जगहों पे जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ जी रहे हैं और सबकी वॉइस बहुत प्यारी है। हर किसी की, मैं किसी एक को भी कम नहीं कहूँगी उसमें कि सब जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। बहुत, टच वुड, नज़र ना लगे। सबकी वॉइस अच्छी है और थी क्योंकि हम लोगों ने उस उम्र के दौर में बहुत अच्छे से इस वॉइस के साथ प्रैक्टिस करी। अच्छा, हमें नहीं पता था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम तो ये था कि भई हम तो महिला हैं, लड़की हैं और हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं तो अच्छा हाँ, बहन तू कैसी है? अच्छा बहन हाँ ये, हाँ बहन वो। तो मतलब बातचीत जैसे नॉर्मल 2 सिस्टर्स करती हैं, 2 फ्रेंड्स करती हैं, हम भी ऐसे करते थे। तो हमें नहीं पता था कि इनडायरेक्टली हम अपनी पिच को शार्प कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रियाज़ कर रहे हैं, हम उस तरीके से बात कर रहे हैं जिस तरीके से एक्चुअल में गर्ल्स करती हैं और नेचुरली कब हमारी वॉइस फ़ेमिनिन बनती चली गई, हमें पता नहीं चला। हम फ्रेंड्स लोग आपस में सिंगिंग कॉम्पिटिशन करते थे, हम लोग गाने सुनते थे लता जी के और वो 90s का दौर था, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी अच्छी वॉइस का
और हम लोग इन लोग को सुना करते थे, हम लोग इनकी कॉपी किया करते थे और लता जी, आशा जी की तो हम लोग बहुत कॉपी करते थे, बहुत गाने गाया करते थे, अंताक्षरी खेला करते थे और हम लोग के अंदर इतना टैलेंट था मतलब उन फ्रेंड्स में कि हम लोग एक-दूसरे की कमियाँ भी बताया करते थे। कि सपोज़ करिए मेरी फ्रेंड सॉन्ग कोई सिंगिंग कर रही है तो मैं कहती थी, नहीं बहन यहाँ पे पता है ये सुर गलत लग गया है, ऐसे नहीं, ये तो ऐसे करके गाएँगे। और कभी मैं गाती थी तो वो बताती थी कि नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, देखो फिर से सुनो ये ट्रैक, देखो कैसे उठाया लता जी ने, कैसे मोड़ा है लता जी ने, कैसे हँसते हुए गाया लता जी ने। तो हम लोग मज़ाक-मज़ाक में ही उस सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने लग गए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिंदी में कहावत है, गाते-गाते ही गवैये बनते हैं और इसका रिज़ल्ट आपके सामने आज भी है। आज भी हम लोग की वॉइस वैसी ही फ़ेमिनिन है, वैसी ही अच्छी है। हम लोग आज भी सिंगिंग करते हैं, अकेले होते हैं तो लता जी, आशा जी, अलका जी, इन लोग के सॉन्ग्स को गाते हैं, एडमायर करते हैं और अपनी मैक्सिमम टाइम हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को उस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो मेरी जिन बहनों की वॉइस थोड़ी-सी हार्श हो चुकी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपने वोकल कॉर्ड को डाउन कीजिए, अपनी पिच को हाई कीजिए, वोकल कॉर्ड को डाउन करके पिच को हाई कीजिए और कोशिश करिए धीरे-धीरे बात करने की। मिरर के सामने खड़े होइए, आप एक महिला हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने आप को बस रिमाइंड करवाइए यस आप महिला हैं और फिर धीरे-धीरे बात कीजिए। हल्के-हल्के से शुरू कीजिए और शालीनता के साथ बात कीजिए, उर्दू लफ्ज़ों के साथ बात कीजिए और कोशिश करिए कि आप किसी एक आर्टिस्ट को या उसकी वॉइस को इंस्पायर्ड होके उससे आप बात करें अपने आप से। आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हेलो, मेरा नाम संजना साइमन है। हाँ, मैं कथक केंद्र में जॉब करती हूँ। या आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक फ़ोन उठाइए, अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन कीजिए और उससे कहिए कि प्लीज़ थोड़ी देर बात करते हैं ना अच्छे से, तू भी बात कर, मैं भी बात करूँगी और फिर उससे बोलिए, या हेलो मैं ना ऐसे करके और मैं ना आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ ये वो। मतलब कोशिश करिए। स्टार्टिंग में बहुत आर्टिफ़िशियल लगेगा। मैं भी अब ऐसे बोलने लग जाऊँ कि हेलो कैसी हो? क्या कर रही हो? खाना खाया? तो ये बहुत आर्टिफ़िशियल लग रहा है और लगेगा। लेकिन क्योंकि मैंने रियाज़ कर के, वो प्रैक्टिस कर के मेरी वॉइस इतनी फ़ेमिनिन हो चुकी है कि मैं इसी तरीके से बात करूँ, तो भी लोगों को फ़ीमेल ही लगता है और फ़ीमेल जैसी ही सुनाई देती है। तो आप लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी पिच को बहुत डाउन करके, अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर रियाज़ कर के, अपने आप को शालीनता के साथ में धीरे-धीरे, हल्के-हल्के बात करके आप लोग अपनी वॉइस को मॉड्यूलेशन ला सकते हैं उसमें, चेंज कर सकते हैं और एक दिन का काम नहीं है, आप सोचेंगे आज आपने किया कल सही हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तकरीबन आपको 6 से 1 साल लगेगा, 6 महीने से 1 साल लगेगा। कंटिन्यूअस रियाज़ करिए 2-2 3-3 घंटे सिंगिंग करिए, सॉन्ग्स सुनिए, उसको कोशिश करिए उसको सिंगिंग करने की, उसके सुर के सुर मिलाने की और रियाज़ करते-करते आपका वोकल कॉर्ड अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मेरा हो गया और मेरे साथ में मेरी बरेली की और बहुत सारी फ्रेंड्स जो थीं उनका भी हो गया। तो हम लोगों ने कोई सर्जरी नहीं कराई है और हम लोग की नेचुरल वॉइस है और आप लोग के सामने है। हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं और क्योंकि अब तो ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो चुके हैं और सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब तो इस वॉइस में हम गाना भी गाते हैं, बात भी करते हैं, तो आप लोग भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, इतना ही बोलूँगी कि कोशिश करिए, कोशिश के बाद भी अगर आपके वॉइस में कोई चेंज नहीं आता है, तो प्लीज़ सर्जरी करवा के अपनी लाइफ़ को बेटर कीजिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, लाइफ़ इज़ जस्ट वन चांस। तो सिर्फ़ किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी की कॉपी करने के लिए या बहुत नेचुरल और आर्टिफ़िशियल के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि आप वो काम करें जो आपके मन को भाता है। और मैं तो वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, भले ही दुनिया कुछ भी कहे और मुझे पता है दुनिया भी वही करती है जो उन्हें अच्छा लगता है। किसी के नेल्स अच्छे नहीं होते हैं, वो आर्टिफ़िशियल नेल्स लगवा लेते हैं, किसी के लिप्स अच्छा नहीं होता है, वो उसकी सर्जरी करवा लेता है, किसी की नोज़ शार्प नहीं होती है, वो नोज़ को बेटर कर लेता है, किसी के बाल नहीं होते सर पे तो वो बाल लगवा लेता है। तो देखिए ये है अपने आप को बेहतर करने का तरीका और ज़ाहिर-सी बात है आज के कॉम्पिटिटिव और फैशनेबल वर्ल्ड में आप जब
आपके अंदर कोई कमी होती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए आप वॉइस चेंज सर्जरी करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट अलग-अलग हॉस्पिटल्स में अलग-अलग रेट्स पे अवेलेबल है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और नागपुर की बात करते हैं, सॉरी इंदौर की बात करते हैं, तो यहाँ पे वॉइस फेमिनाइजेशन सर्जरी जो है वो आपके 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो जाती है, और आप लोग चाहे तो इस सर्जरी को भी करवा सकते हैं। इस सर्जरी का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि आप बहुत ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं, आप चिल्ला नहीं सकते हैं, आप मतलब येल नहीं कर सकते, आप बहुत गला फाड़ के एकदम हैं करके बात नहीं कर सकते हैं। देसी मूड में आ गई हूँ। तो आप बस नॉर्मल होके बात कर सकते हो। उनका एक पिच होता है कि भाई इस पिच से ऊपर आपने बात करी बहुत चिल्ला के, चीख के, तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ भी चली जाए। तो कुछ नियम कानून होते हैं उस वॉइस के कि आपको वो करना पड़ता है, ठीक है? और देखिए हर सर्जरी के अपने एक ड्रॉबैक्स होते हैं। हमने अगर विजाइनोप्लास्टी कराई है, सिग्मॉइड विजाइनोप्लास्टी, तो उसके भी कुछ-कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोग झेल रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप एमटीएफ कन्वर्ट होके आए हैं, तो आपकी बॉडी में नेचुरली कोई भी ना तो नेचुरली एस्ट्रोजन आ रहा है, ना ही टेस्टोस्टेरोन्स आ रहा है। तो आपकी बॉडी में जो आपके बोन्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, बोन मैरोज़ होते हैं, वो सब कहीं न कहीं गायब हो रहे होंगे। आपको आर्टिफ़िशियल आयरन, कैल्शियम इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हर सर्जरीज़ के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन इतने ड्रॉबैक्स नहीं हैं। अगर आप अच्छे से उसको लेके चल रहे हैं, तो आप यकीनन घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो वॉइस चेंज सर्जरी आप करवा सकते हैं। कॉस्ट 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। ड्रॉबैक है कि आप बहुत हाई पिच में चिल्ला नहीं सकते, चीख नहीं सकते। नॉर्मल जैसे मैं बात कर रही हूँ उस समय शालीनता के साथ, आप इस तरीके से लाइफ़ टाइम बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग गर्म पानी सिप-सिप करके पी सकते हैं। जितना आप गर्म पानी पिएँगे उतना आपका वॉइस पतला होगा, और जितना आप मीठा खाएँगे उतना आपका वॉइस मोटा होगा, भारी होगा। तो चीखना चिल्लाना बंद कीजिए, बहुत ज़्यादा भद्दे तरीके से बात करना बंद कीजिए, शालीन बनिए, सहज बनिए, अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर तरीके से बेहतर शब्दों के माध्यम से रखना सीखिए, और गर्म पानी सिप-सिप करके पीजिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़ करें। अपने आप को लोअर टोन में लाइए और फिर बात कीजिए। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन 2-3 महीने में आपकी आदत हो जाएगी और वो सुनने वाले इंसान को बहुत नेचुरल लगेगा। ठीक है जी? तो आप लोग से विदा लेती हूँ, और कोशिश करूँगी फिर जल्द से जल्द आपसे दोबारा मिल सकूँ और फेशियल फेमिनाइज़ेशन के ऊपर बात करूँ, ठीक है जी? चलिए तब तक के लिए नमस्कार। आप सब लोग यूँ ही मुझे प्यार करते रहिए, आप लोग के प्यार और दुआओं की बहुत आवश्यकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं अच्छी लगती हूँ तो मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरे लिए प्रेयर कीजिए, और कोई भी ड्रॉबैक है, कोई भी कमी है, एज़ नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी कमी होती है तो प्लीज़ वो भी सहर्ष अच्छे से मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू यू नो अपडेट माई सेल्फ। ओके, नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।